नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी यदि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जैक एग्जाम लेती है और वह जैक का किताब जो है जेसीईआरटी, वहां से प्रश्न आपको लगभग यहां से 80 से 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कहीं भी बाजारू किताब का प्रैक्टिस सेट लिए हैं या कहीं अन्य कोचिंग में ज्वाइन किए हैं तो आप यहाँ से भी जरूर एक बार जेसीईआरटी जैक की किताब का पूरा नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको 1 से 5 के लिए भी 500 रुपये में और 6 से 8 के लिए भी 500 रुपये में टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट और सारी चीज़ें आपको तैयारी करवाई जा रही है, और दोनों के लिए आप 700 रुपये में यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं आज का यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आपके लिए जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 20 लेकर के आए हुए। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 20 है, ठीक है। और ये जो है आपको सोशल साइंस या लैंग्वेज या 1 to 5 के शिक्षक, उनके लिए यह होगा, तीनों के लिए। और यहाँ पर आप देखिएगा कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये सभी अभी तक आपको जितने पढ़ाए गए हैं उसी का मिक्सअप प्रश्न है। तो आप कितने सही कर पाते हैं हमको बनाने के बाद अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, देखिएगा, अस्पृश्यता का अंत किया गया। देखिए यह प्रश्न की बहुत क्वालिटी है। यह प्रश्न आप देखिएगा तो यूपी टेट में 3 बार पूछा था, ठीक है, और हरियाणा टेट में 1 बार पूछा था, और यहाँ पर बिहार टेट में 2 बार पूछा है। तो ये प्रश्न बहुत ही आपको जो है आया हुआ प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता याद रखिएगा, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या कोई नहीं, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 17 में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या लास्ट में है कोई नहीं। तो देखिए अनुच्छेद 15 यह कहता है कि आप धर्म, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। अनुसूचित जनजाति शब्द का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि जो अनुसूचित जनजाति है उस शब्द का क्या अर्थ होता है। गैर निवासी, मूल निवासी, भील निवासी या कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे यहाँ देखिए एससी होते हैं और एसटी होते हैं। शेड्यूल कास्ट हो गए अनुसूचित जाति, और यहाँ पर हो गया शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, उनका मतलब देखिए होता है मूल निवासी, ठीक है। उनका मतलब क्या होता है? उस राज्य के लिए मूल निवासी माने जाते हैं। तो अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ है मूल निवासी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रश्न बहुत ही एमबीबी है। यह प्रश्न आपका सीजी टेट में 3 बार आया है, सीजी टेट में 3 बार आया है, एमपी टेट में 1 बार आया है, और आपका यहाँ पर देख लीजिएगा एच टेट, हरियाणा टेट में 1 बार आया, ठीक है। तो दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है किसको? मासिनराम को, तमिलनाडु को, नेतरहाट को, या कोई नहीं। तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में मासिनराम को जाना जाता है, जो मेघालय में पड़ता है। तो मासिनराम या मेघालय नाम दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए 2 गो द्वीप जो आपको यहाँ पर पढ़ना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक होता है लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है आपको अरब सागर में स्थित है, ठीक है। तो दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं, 2-2, 3-3 बार आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ इंक्लूड भी कर दिया है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न में आ गया कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है ये कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? प्रश्न ये हरियाणा टेट में 1 बार और एमपी टेट में 1 बार, 2 जगह आया हुआ है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या कोई नहीं, ठीक है। देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ था? तो प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है। प्रथम बैठक हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ?
तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। और 13 दिसंबर को क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया गया था। आइए देखिए यहाँ पर नोट्स भी कुछ बनाया गया है आपको। नोट के लिए देख लीजिए, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के प्रथम बैठक हुई। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो डेट हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, ठीक है। अगला है 11 दिसंबर, अगला है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निवृत्त हुए, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को हटा दिया गया और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7 या 8, ठीक है। तो जो यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जो प्रारूप समिति का, उसके लिए सदस्यों की संख्या जो रखा गया था वो 7 था। कितना था सदस्यों की संख्या? 7। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश को मिला? विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश को मिला? अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या कोई नहीं, ठीक है। तो विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है आपको यहाँ पर दिया गया था न्यूजीलैंड में, ठीक है। कहाँ दिया गया था? न्यूजीलैंड में सर्वप्रथम दिया गया था महिलाओं को मत देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920, 1921, 1922, 1928, ठीक है। तो अमेरिका में देखिए अगर कहा जाए तो औरतों को मत देने का अधिकार जो है आपको 1920 ईस्वी मिला था। कब मिला था? 1920 ईस्वी में मिला था। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920, 22, 28, 29, ठीक है। तो इंग्लैंड में औरतों को जो है यहाँ वोट देने का अधिकार आपको 1928 ईस्वी में मिला था, ठीक है। 1928 ईस्वी में मिला था। मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, ठीक है। तो मुखिया का पद जो है यहाँ पर 5 वर्षों के लिए माना जाता है। 5 वर्ष के लिए मुखिया जी का चुनाव होता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइएगा, ग्राम सभा जो होती है उसकी बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या वार्ड सदस्य, ठीक है। तो ग्राम सभा की बैठक का जो अध्यक्षता करता है वो आपका मुखिया करता है, ठीक है। कौन करता है? मुखिया करता है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, ठीक है। तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया था वो राजस्थान राज्य के नागौर जिला में, राजस्थान राज्य के नागौर जिला में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पर्यावरण किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं, ठीक है। पर्यावरण किस सूची का विषय है? तो देखिए पर्यावरण जो सूची का विषय है वो आपका यहाँ पर समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, याद रखिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण ये सभी समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। देखिए नोट्स भी आपको हम दे दिए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण ये तीनों ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकार कानून बनाती है, अतः यह समवर्ती सूची का विषय है। भूमि कृषि पुलिस, भूमि कृषि पुलिस की सूची का विषय है संघ, राज्य, समवर्ती या कोई नहीं, ठीक है। भूमि कृषि पुलिस ये सब टोटल जो है ये आपको किस सूची का विषय है? तो यह आपका राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अगला देखिएगा, सुरक्षा वित्त संचार किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं, ठीक है। सुरक्षा वित्त संचार ये सभी जो है आपको संघ सूची का विषय है, ठीक है। संघ सूची का विषय के अंतर्गत आता है। भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? आपको बताना भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है। यूपी टेट में ये 2 बार और बिहार टेट में 1 बार पूछा है, ठीक है। भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में जो सर्वोच्च पद है आपको राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। किसका पद सर्वोच्च होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4, 5, 6 या कोई नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है आपको
5 वर्ष के लिए करवाया जाता है। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद जो है आपको 19 में शामिल है। राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति की जाती है, यानी राष्ट्रपति किन को इनमें नियुक्त करते हैं आपको बताना। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सभी। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल का जो नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा, राइट आंसर सभी होगा। ठीक है। आपात स्थिति में पूरे देश का बागडोर किसके हाथ में होता है? जब राज्य में आपात स्थिति लग जाती है तो उस स्थिति में उस पूरे देश का बागडोर किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल, किसके हाथ में होता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र कितनी है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनका सेवानिवृत्ति का उम्र कितना है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश जज हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 65 वर्ष माना गया है। कितना माना गया है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 124 या कोई नहीं। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में संविधान के वर्णित है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय व अभिलेख न्यायालय है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य न्यायालय या कोई नहीं। ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा अपीलीय जो न्यायालय है वो आपका उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हम लोग, ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप डेली यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी अभी चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो अभी तक शिक्षक नए हैं वो जो है यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक से बने बनाए हुए 6 to 10 का कंप्लीट नोट्स यहाँ से परचेज करके नोट्स, वीडियो, PDF सब कुछ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी कभी अवश्य जुड़िएगा। धन्यवाद।